इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पंजाब को लेकर ही दूसरी बड़ी खबर भी है। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने सियासी फ्यूचर को लेकर आज बहुत बड़ा ऐलान किया। एक स्टेटमेंट में अमरिंदर सिंह ने कहा कि वो कांग्रेस छोड़ेंगे। अमरिंदर ने यह भी कहा कि अब तक तो कांग्रेस में हैं पर आगे नहीं रहेंगे, यानी क्लैरिटी उन्होंने दी। लेकिन अमरिंदर ने यह भी कहा कि वो बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस आलाकमान पर हमला करते हुए कहा कि पार्टी में वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है और यह कांग्रेस के पतन की शुरुआत है। अमरिंदर सिंह ने कहा कि पार्टी ने मेरा अपमान किया जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। खबर यह भी है कि अमरिंदर जल्दी अपना अलग संगठन बना सकते हैं। अमरिंदर सिंह 2 दिन दिल्ली में रहने के बाद अभी हमने तस्वीरें आपको दिखाई, चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए, यानी एयरपोर्ट के लिए निकले हैं। इस बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने ट्विटर अकाउंट हैंडल की प्रोफाइल से कांग्रेस भी हटा दिया है। मतलब साफ है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाले हैं। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से कांग्रेस जो वर्ड था, वो जो शब्द था, वो हटा दिया है। अमरिंदर सिंह का कहना है कि कांग्रेस का उन पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं, यानी पार्टी को उन पर भरोसा नहीं, उन्हें पार्टी पर भरोसा नहीं है। अमरिंदर कांग्रेस छोड़ेंगे तो यह कांग्रेस के लिए बड़ा झटका होगा। पंजाब में कांग्रेस टूट जाएगी। आपको बता दें कि अभी अमरिंदर कैंप में पंजाब कांग्रेस के कितने लोग हैं। पंजाब में कांग्रेस के 8 सांसद हैं, इनमें से 4 सांसद अमरिंदर सिंह के साथ हैं। इन सांसदों के आपको नाम बताएं: परनीत कौर, जो उनकी पत्नी भी हैं, गुरजीत सिंह औजला, मनीष तिवारी, मोहम्मद सदीक। पंजाब में 117 विधानसभा सीट पर कांग्रेस के 77 एमएलएज हैं। इनमें से 20 से 25 जो कांग्रेस के एमएलएज हैं वो भी कैप्टन के समर्थन में है। तो यानी कैप्टन को भरोसा है, इन तमाम लोग जो उनके साथ हैं, कि वो उनके साथ ही खड़े रहेंगे। अमरिंदर सिंह की सियासी ताकत बहुत बड़ी है। उन्होंने 2002 और 2017 में अपने बूते पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनाई। 2014 में मोदी लहर में बीजेपी के दिग्गज नेता अरुण जेटली को उन्होंने हराया। उनके पास 52 साल का लंबा सियासी अनुभव है, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है। वो करीब 9.5 साल तक पंजाब के मुख्यमंत्री रहे, यानी दिग्गज नेताओं में जो दिग्गज मुख्यमंत्री हैं उनमें उनका नाम शुमार होता है। देवेंद्र पाराशर हमारे साथ। देवेंद्र, कल जिस तरह की खबरें आ रही थी, यह उम्मीद की जा रही थी कि क्या दामन थाम लेंगे बीजेपी का अमरिंदर सिंह, लेकिन आज उन्होंने जो 2 स्टेटमेंट दिए, एक तो ये उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो अब कांग्रेस में नहीं रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी प्रोफाइल से ट्विटर के एक कांग्रेस शब्द भी हटा लिया है, लेकिन यह भी क्लैरिटी की कि वो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। तो स्वाभाविक है पंकज, कल भी हम लोग बात कर रहे थे तो उसमें यह था कि इस बात की संभावना तुरंत नज़र नहीं आ रही कि वो बीजेपी को ज्वाइन कर लें, क्योंकि ये मुश्किल फैसला इस लिहाज से होगा क्योंकि बीजेपी का भी पर्पस फुलफिल नहीं होगा। अभी बीजेपी पंजाब के लिहाज से कह सकते हैं आप कि अनटचेबल की स्थिति में है, पॉलिटिकली अनटचेबल है वो। और फार्म प्रोटेस्ट जिस प्रकार से बीजेपी के खिलाफ रहा है, तो बीजेपी तो पहले भी पंजाब में कोई बड़ी ताकत थी नहीं, और अब फार्म प्रोटेस्ट के बाद तो और इसकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। ऐसे में कैप्टन अमरिंदर सीधे अगर बीजेपी का किसी भी रूप में अंडरस्टैंडिंग कर लेते, या तो बीजेपी ज्वाइन कर लेते या बीजेपी के साथ कोई सहयोग करने की बात करते, तो वो उनके लिए भी बड़ा मुश्किल बड़ा हो सकता था। उस लिहाज से पंकज, जो रोड मैप है, जो हमें जानकारी मिली है, उसके हिसाब से कैप्टन अमरिंदर सिंह फिलहाल तो फार्म प्रोटेस्ट को लेकर एक मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं। वैसे नेताओं से वो संपर्क करेंगे जो कि फार्म प्रोटेस्ट के पीछे हैं, उन्हें ये समझाने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा करने में वो सफल होते हैं तो जाहिर तौर पर वो बीजेपी के लिहाज से भी अच्छी स्थिति रहेगी और खुद कैप्टन अमरिंदर की छवि के लिहाज से भी अच्छी स्थिति रहेगी। दूसरी चीज़ कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो नेशनलिज्म वाली छवि है वो बीजेपी को सूट करती है, और उस छवि को मजबूती देना नेशनलिज्म के नाम पे बीजेपी के लिए एक रास्ता दिखेगा। कैप्टन अमरिंदर के लिए भी वो आसान काम होगा। उसी के चलते आपने देखा कि आज भी जब एनएसए से मुलाकात हुई या एनएसए को डॉक्यूमेंट दिया गया, तो ये सारी चीज़ें राष्ट्रीय सुरक्षा की तरफ लेके जाती हैं। राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा, ये दोनों बीजेपी का भी पसंदीदा विषय रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जब कांग्रेस में भी थे तब इन विषयों को लेकर वो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहते थे, और आपने देखा कि जब कांग्रेस में होते हैं तब भी सिद्धू। तो यानी देवेंद्र, आज उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि वो बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे, लेकिन कल कुछ भी हो सकता है। इस बात की संभावना पंकज ज़्यादा रहेगी कि वो अपना कोई आउटफिट बनाएंगे और बीजेपी किसी रूप में उनको सपोर्ट करेगी। इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। इस बात की संभावना बहुत क्षीण रहेगी कि वो बीजेपी ज्वाइन कर लें, क्योंकि बीजेपी के ज्वाइनिंग से बीजेपी को पंजाब में कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हो सकता और कैप्टन अमरिंदर सिंह को तो नुकसान ही होगा। तो उस लिहाज से इसकी संभावना अभी तक के डेवलपमेंट में ये ज़्यादा दिख रहा है कि वो अपना वो कोई पॉलिटिकल आउटफिट बनाएंगे और फिर बीजेपी पीछे से बैक सपोर्ट जिसे कहते हैं, या केंद्र सरकार की तरफ से जो सहयोग उन्हें चाहिए होगा वो सहयोग दिया जाता रहेगा। और कहीं ना कहीं अपने आप को भी टेस्ट करना है। चंडीगढ़ वापस लौटे, हालांकि अमित शाह से मुलाकात की, एनएसए से मिले हैं वो, लेकिन अब चंडीगढ़ लौटे हैं। जो 4 एमपीज अभी तक उनके सपोर्ट में हैं, जिनमें एक उनकी पत्नी भी हैं, उसके अलावा कुछ एमएलएज यानी 20-25 एमएलएज भी उनके सपोर्ट में थे। लेकिन अब चूंकि चरणजीत सिंह चन्नी अचानक से बहुत ताकतवर हो गए हैं, दलित हैं, सिख हैं और अब सीएम हैं, तो वो ताकत जो है उसका एहसास नवजोत सिंह सिद्धू को भी हुआ है, क्योंकि वो मिलने के लिए पहुंचे हैं सीएम से। इस बात का एहसास कहीं ना कहीं अमरिंदर सिंह को भी होगा। देवेंद्र,
बिल्कुल पंकज, और सबसे बड़ा चैलेंज यही रहता है कि पार्टी में रहकर जितना बड़ा कद आपका दिखता है, जैसे ही पार्टी से आप बाहर हो जाते हैं, और ये सिर्फ पार्टी नहीं किसी भी संगठन पर लागू होता है, तो फिर आपकी स्थिति उतनी मजबूत नहीं रह जाती है। ऐसे बहुत उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे जब किसी पार्टी में कोई नेता बहुत ताकतवर रहा हो, जैसे ही पार्टी से अलग थलग होता है तो इसके पीछे जाने वाले लोगों की कतार बहुत कम हो जाती है। तो यहाँ पे कैप्टन अमरिंदर के पीछे कितने विधायक आते हैं, सबसे बड़ी देखने वाली बात रहेगी। बीजेपी निश्चित तौर पर यह चाहेगी कि कैप्टन अमरिंदर के पास इतने विधायक हो कि पंजाब की सरकार गिर जाए। तो आज दिन भर निगाह इस बात पे रहने वाली है, रात होते होते क्या कुछ खबर निकल कर आती है। अभी नवजोत सिंह सिद्धू और सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की मीटिंग चल रही है, वापस लौटे हैं, कुछ देर में चंडीगढ़ पहुंचेंगे अमरिंदर सिंह, उनका क्या रुख रहता है इस पर भी नजर रहेगी। देवेंद्र, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट, इस जानकारी के लिए। इस बीच आपको बता दें, कांग्रेस के पूर्व नेता और पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने पार्टी की मौजूदा हालात के लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार को कैप्टन के सामने अपनी गलती माननी चाहिए, लेकिन वो ऐसा करेंगे नहीं क्योंकि तीनों खुद को 30 मार खान समझते हैं। नहीं, कुछ कर क्यों नहीं रही है? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि आप 10 दिन में बैठने किसी से मिल ही नहीं रहे। यहाँ इतनी बड़ी क्राइसिस हो रही है और इनके साहबजादे, इनकी साहबजादे गए केरला और साहबजादे गए उत्तर प्रदेश। अरे आपको यहाँ आना चाहिए, आपको अमरिंदर सिंह को बनाना चाहिए कि भाई बताइए हमसे गलती हो गई है, आपकी हम इज्जत करते हैं, प्लीज़ गो बैक एंड टेक ऑफ। क्यों नहीं? इसके लिए बड़प्पन चाहिए। जवाहरलाल बुलाते, इंदिरा गांधी बुलाते, राजीव गांधी बुलाता, कितने मिसाल हम दे सकते हैं आपको। इनका जजमेंट इतना खराब है। अच्छा, सलाहकार कोई नहीं है इनका, जो कोई हो। अब जो बेचारे एंटनी थे वो बीमार हैं, वो कहता है इनको कि मैडम ये ठीक नहीं है। मनमोहन सिंह चुप बैठे हुए, वो कह सकता है दबे दबे वोट से, तो फिर इनको कोई सलाहकार देने के नहीं है और इनको ये लग रहा है कि हम 30 मार खाएं। तो तमाम दिग्गज नेता, कल कपिल सिब्बल ने खुल के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को क्रिटिसाइज किया, आनंद शर्मा खुलकर ट्वीट कर रहे हैं, नटवर सिंह को आपने सुना। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।